डॉक्टर संदीप घोष, ये नाम तो अब आपसे परिचित हो ही चुका है। कोलकाता के जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, एक लड़की डॉक्टर के तौर पे जो वहाँ तैनात थी, जिनका रेप हुआ, जिनकी हत्या कर दी गई, उस मामले में जो जांच हो रही है, जो सीबीआई जांच कर रही है, उसके केंद्र में है संदीप घोष। लेकिन संदीप घोष की मुश्किलें खत्म होती हुई नहीं दिख रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें सबसे ज्यादा सवाल संदीप घोष के रवैये को लेकर के उठा। इस घटना के बाद सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है, पॉलीग्राफी टेस्ट भी उनका हो सकता है। लेकिन इस सब के बाद जो नए आरोप संदीप घोष पे लगे हैं और उन्हीं के अस्पताल में काम करने वाले एक सीनियर व्यक्ति के तौर पे की तरफ से, माफ कीजिएगा, ये आरोप लगे हैं, वो काफी गंभीर हैं। उन्हीं आरोपों के बारे में मैं आपको बताता हूं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक रहे अख्तर अली ने मीडिया से बात करते हुए कुछ आरोप लगाए हैं। अख्तर अली 2023 तक इस अस्पताल में उप अधीक्षक के तौर पे तैनात थे। क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं? उन्होंने सबसे पहला आरोप लगाया है कि संदीप घोष लावारिस लाशों को बेचने सहित कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे। ये बड़ा आरोप है, आप समझ रहे हैं। अस्पताल के प्रिंसिपल थे और उन पे ये आरोप लग रहा है कि वो जो लावारिस लाश वहां आती थी, जो डेड बॉडीज आती थी, जिनको कोई क्लेम नहीं करता था, उनको वो बेच देते थे, उनको अवैध तरीके से बेचने की गतिविधियों में शामिल रहते थे। नंबर एक। नंबर दूसरा जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि बांग्लादेश में बायोमेडिकल अवशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी कर रहे थे संदीप घोष। और ये आरोप बाहर का कोई आदमी लगाए तो एक मिनट के लिए आप कह सकते हैं कि इसको कितना माना जाए। इनका ये जो वहां पे उपाधीक्षक थे, इनका कहना है कि इस मामले को लेकर के अख्तर अली, जिनका नाम मैंने बताया, इस मामले को लेकर के उन्होंने सबसे पहले शिकायत की थी। उन्होंने सबसे पहले जो है राज्य सतर्कता आयोग के समक्ष इसको लेकर के शिकायत की। जांच कमेटी बैठी, दोषी पाए गए संदीप घोष, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अख्तर अली इससे आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य विभाग, जो कि राज्य सरकार के अंदर आता है, उसमें वो गए और वहां पर उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष के बारे में शिकायत की। इनका कहना है, जो अख्तर साहब है, उनका कहना है कि जिस दिन उन्होंने राज्य स्वास्थ्य विभाग में ये शिकायत की, उसी दिन उनका उस अस्पताल से, आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, तबादला कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए भावुक दिख रहे थे, गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कोशिश की थी कि उस अस्पताल में जो कुछ गड़बड़ हो रहा है उसको सामने लाया जाए, जांच के दायरे में लाया जाए, लेकिन वो हार गए। अब आज कुल मिलाकर के जब इस मामले में संदीप घोष पे जांच हो रही है, सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, तो ये जो आरोप उन पर लगे हैं वो काफी गंभीर है और जाहिर तौर पे सीबीआई भी इसका नोटिस लेगी। सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी सरकार पे उठता है। अब ये जो आरोप अख्तर अली लगा रहे हैं, अगर ये सही है, अख्तर अली जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि संदीप घोष कैसे प्रिंसिपल बने हुए थे अस्पताल के। दूसरा सवाल यह है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जब संदीप घोष ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद उनका दूसरे अस्पताल में उनको प्रिंसिपल बनाकर कैसे भेज दिया गया। ये तमाम सवाल जो है वो राज्य सरकार के लिए बनते हैं और अब सीबीआई की जांच यहां से संदीप घोष को लेकर के इस तरफ भी मुड़ेगी कि प्रिंसिपल रहते हुए संदीप घोष क्या कुछ कर रहे थे। तो ये कोलकाता की और देश की अभी सबसे बड़ी खबर है। लोकमत हिंदी आप देख रहे हैं। ऐसी दूसरी खबरों को देखने के लिए लोकमत हिंदी ही देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।